व्यक्ति की स्वाभाविक दशा ऐसी है कि उसे कोई चाहत नहीं होना चाहिए। उसके पास जो कुछ है उसी में मग्न रहना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि इसी तरफ ले जाती है। तुम खुद अपने वैभव को पहचानो। तुम्हारी जो शक्तियां हैं वो दूसरों के पास नहीं हो सकती। दूसरों के पास जो शक्ति है भी वह तुम्हारी नहीं हो सकती। जब कोई शक्ति हमारी हो ही नहीं सकती और मेरे पास जो कुछ है वह ना तो घट सकता है और ना बढ़ सकता है। जब घट नहीं सकता है तो चिंता किस बात की कि मैं लुट जाऊंगा। कोई लूट ही नहीं सकता। जो हमारी ओरिजिनल संपत्ति है उसको कोई नहीं लूट सकता। लूटने वाला उसी संपत्ति को लूटता है जो हमारी थी नहीं, लेकिन हम उसको अपना मान लिया था। और जब हम दीन भाव क्यों करें? क्योंकि हम लुट ही नहीं सकते। हम चाहत क्यों रखें? क्योंकि एक अंश भी तुम बढ़ नहीं सकते। प्रकृति ने एक शाश्वत अविनाशी शक्ति दी है द्रव्य के पास, प्रत्येक द्रव्य के पास, जिसमें कभी भी घटा बढ़ी नहीं होती। अनादि अनंत काल से स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। और यही स्वरूप जब व्यक्ति को पता चल जाता है, ज्ञानी मुमुक्षु को, तो वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। वो कहता है कि जब मैं घट नहीं सकता तो दीनता क्यों लाऊं? जब मैं बढ़ा नहीं सकता तो इच्छाएं क्यों करूं? और वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। वह ज्ञान योग में चला जाता है। जैन दर्शन से ज्ञायक स्वभाव कहते हैं। ज्ञायक स्वभाव वाला 7 भयों से मुक्त होता है। और भयों से मुक्त वही हो सकता है जिसको ना तो लुटने का डर है और ना कोई चाहत है। ये 2 चीजें जिसने जीत ली वह व्यक्ति कभी भी भय को प्राप्त नहीं होता। और यही शाश्वत अविनाशी ज्ञान है जो प्रायः सभी दर्शनकारों ने इस बात को स्वीकार किया है कि अंत में उस दशा को तुम प्राप्त हो जाओ जहां तुम्हारे अंदर से प्रीति आ जाए कि मैं अपने अंदर की कोई भी एक भी कण मेरा कम नहीं हो सकता। और हमारी चाहतें खत्म कर देता है क्योंकि हम किसी से कुछ ले नहीं सकते। न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य ये दुनिया में है नहीं। ये हमारे द्वारा मान्यता का नाम है। न दुनिया में कोई न्याय है न अन्याय है, न कोई सत्य है और न कोई असत्य है। सत्य नाम का कोई गुण नहीं है। सत्य नाम की कोई दशा नहीं है। असत्य नाम का कोई गुण नहीं
हिंसा नाम का कोई गुण नहीं है, अहिंसा नाम का कोई गुण नहीं है। ना सत्य कोई गुण है, ना असत्य कोई गुण है, ना कोई चोरी है और ना अचोरी है, ना ब्रह्म है और ना अब्रह्म है, ना कोई परिग्रही है और ना कोई निष्परिग्रही है ही नहीं। ये सब मान्यताएं हैं, ये सब हमारी भूल की भूल है। जो शुद्ध अध्यात्म दृष्टि को तत्व दृष्टि में चला जाता है वो इनसे बहुत ऊपर उठ जाता है। वो मात्र साक्षी बनता है, उसे दिखते ही नहीं कि ये सत्य है कि ये असत्य है। वो तो कहता है कि तो क्रिया है हो रही, एक झूठ बोल रहा है, एक सत्य बोल रहा है, दोनों अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, दोनों मृग निरीक्षा है। सत्य कभी बोला नहीं जा सकता और असत्य कभी बोलने के लायक नहीं होता। कोई जीव किसी को मार नहीं सकता तो बचाने का भाव ये हमारे द्वारा बहुत बड़ी भूल का परिणाम है कि महावीर स्वामी को देना पड़ा नारा जियो और जीने दो। एक भूल की भूल सुधार के लिए है। सत्य तो यही है कि सब कुछ जब हनुमान जी पांडवों को वनवास में मिलते हैं वैष्णव दर्शन के अनुसार, तब भीम ने कहा आप तो न्याय के पक्ष में लड़ते थे, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप सत्य का साथ दीजिए। बहुत अच्छी बात वहां एक शिक्षाप्रद कही कि हे भीम, मैं इस समय सत्य और असत्य से ऊपर उठ गया हूं, न्याय अन्याय से ऊपर उठ गया हूं। मुझे ना तो न्याय कुछ दिखता है ना अन्याय, दोनों से ऊपर हूं। दोनों विभाव पर्याय हैं, न्याय भी विभाव पर्याय है तो अन्याय भी विभाव पर्याय है। सत्य बोलना भी हमारा स्वभाव नहीं है, असत्य बोलना भी हमारा स्वभाव नहीं, ये तो विभाव पर्याय है। न्याय भी विभाव पर्याय है, बचाना भी विभाव पर्याय है तो मारना भी विभाव पर्याय है। तो विभाव पर्यायों की तरफ ज्ञानी की दृष्टि नहीं जाती है। ज्ञानी कहता है कि मेरी दृष्टि में सब विभाव नजर आ रहा है और विभाव दशा हमारे लिए कोई मतलब नहीं, मां जानने योग्य है। इसलिए एक बना बीना के पंडित जी हुए बंशीधर जी, वो ये माना करते थे कि भगवान के ज्ञान में विभाव पर्याय झलकती ही नहीं, क्योंकि विभाव पर्याय तो मात्र नैमित्तिक है, मात्र एक ऐसी कल्पना है जो हमने उत्पन्न की है, जो है ही नहीं। कोई ने सुई चुभाई तो हमें दर्द हुआ, लेकिन किसी ने गाली दी तो दर्द क्यों हुआ? सुई चुभाई तो दर्द हुआ और गाली दी तो दर्द क्यों हुआ? कहाँ चोट लगी गाली? मान्यता का नाम है। हमें बहुत हृदय में चोट लगी, उसने गाली दी है, चलो हृदय का ऑपरेशन कर लेते, देखते हैं कितना गहरा घाव हुआ। मात्र एक मान्यता है, हमने उन्हें मान लिया कि ये गाली मेरे हित के लिए है, बस दुख हो जाएगा। सुई किसी को भी चुभाओगे तो चुभेगी, लेकिन गाली सबको नहीं चुभती। 100 लोगों ने गाली दी है तो 100 लोगों को कोई मतलब, तो जिसने माना कि ये गाली मुझे दी है वही मानेगा। सुई तो चाहे किसी को धोखे से छुए चाहे कैसे छुए, वो तो दर्द देगी।
ये संसार सारा का सारा मृग मरीचिका के समान सत्य और असत्य की परिधि में घूम रहा है। मृग मरीचिका के समान मान्यता का नाम बन चुका है। और मान्यताएं, जब ज्ञानी व्यक्ति मान्यताओं को नहीं मानता, वो सब कुछ घटित होता रहता है, वो साक्षी बन के देखता रहता है। गाली भी दी है तो उसमें भी 52 अक्षर हैं, और प्रशंसा की है तो भी 52, सब बीजाक्षर हैं। उसे नजर ही नहीं आता कि ये गाली है। उन्होंने समझा कि शब्द है, और शब्द की जो कल्पना है उसका जो अर्थ है हमारा थोपा हुआ अर्थ। शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता, व्यंजन का कोई अर्थ नहीं होता। हम इनमें अर्थ थोपते हैं, थोपते हैं। जितने भी नाम संज्ञाएं हैं ये सब हमारी थोपी हुई हैं। इसको घड़ी कहते हैं। घड़ी ने तो कभी नहीं कहा कि मेरा नाम घड़ी है। हमने 4 लोगों के मन का थोप दिया कि ये घड़ी है। पर्याय निकलती है, निकल रही। पर्याय कहती है कि मैं विभाव हूं कि स्वभाव हूं। पर्याय तो पर्याय होती है, और उस पर्याय को जब साक्षीभूत बनता है व्यक्ति, तो सत्य और असत्य से ऊपर उठ जाता है। मैं उस अध्यात्म को इसलिए ले रहा हूं कि शायद तुम्हें इतनी ऊंची बात समझ में नहीं आए। कुछ बातें मैं इसलिए बोलता हूं कि तुम्हें समझ में नहीं आवे। जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा तो हमारा प्रवचन ही बंद हो जाएगा। इसलिए हम एक ऊंची किताब पहले देते हैं, जिससे तुम्हें पसीना आ जाए कि महाराज जी ये मेरे बस की बात नहीं। आत्मसमर्पण व्यक्ति जब ही करेगा जब उसको ऐसा काम बता दो जिससे वो कहे भाई ये मेरे बस की बात, तो समर्पण कर दो बस। किसी को यदि समर्पण कराना है तो उसको मजबूर कर दो। क्या उसको शरण में आए बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पहले तो वो अहंकार में होगा, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम सब कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, भगवान का अभिषेक है मैं कर लूँगा, माला फेरना है मैं फेर लूँगा, महाराज को आहार देना है मैं दे दूँगा, सब कर लोगे तो। अब ये तो बिल्कुल स्वच्छंद होता जाएगा। तो उसको ऐसा काम बताओ, ऐसा काम बताओ जिससे कहे महाराज ये तो हम नहीं कर पाएंगे, बस अब आ गया लाइन पे, आप इसको दंड बिठक लगवाओ, आप इसको जो कहोगे वो करूँगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि उपदेश में कुछ ऐसी ऊंची चीज बताओ जिससे उसका मन उद्दंडता से रहित हो जाए, अहंकार से रहित हो जाए। क्योंकि कोई भी कषाय, क्रोध भी है, मान माया लोभ है। सम्यक दर्शन को यदि कोई घात करती है तो मद। क्रोध को सम्यक दर्शन में मलिन नहीं किया क्रोध ने, माया को नहीं, लोभ में नहीं। बहुत बड़ी बात पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कही, सम्यक दृष्टि को मद से रहित होना जरूरी है, क्रोध से रहित हो की बात नहीं कही, क्रोध से रहित होने की बात नहीं कही, माया से रहित होने की बात नहीं कही, लोभ से भी रहित होने की बात नहीं। किसकी बात कही? सम्यक दर्शन को मन ठाने 6 ढाला। और रत्नगण श्रावकाचार्य में तो स्पष्ट कह दिया, त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। मैंने इस पर बहुत चिंतन किया कि आखिर 8 मदों को ही क्यों ले रहे हैं, कि सम्यक दर्शन मदों से रहित होना चाहिए, क्रोध से रहित क्यों नहीं, माया से रहित क्यों नहीं, लोभ से रहित क्यों नहीं।
मद से रहित क्यों कह रहे हैं? चारों कषायों को कह देना तो ये थी कि चारों कषायों जो हैं वह सम्यक दर्शन को मलिन करती हैं, नहीं कहा। उसका मूल कारण है कि मद व्यक्ति को विक्षिप्त करता है, क्रोध नहीं। मद नशे के समान होता है, जो पीने के बाद व्यक्ति स्वयं का भी भूल जाता है कि मैं कौन हूं। मद शब्द का प्रयोग, मान कषाय नहीं, मद। मान कषाय भी अलग है, लेकिन मान कषाय का ही विद्रूप रूप है मद। 8 जो मद हैं, जो मान कषाय की चरम सीमा है, उनमें व्यक्ति की दशा ऐसी हो जाती है जैसे एक शराब पीने वाला व्यक्ति ये नहीं देखता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, उसमें अकल ही नहीं रहती। क्रोधी व्यक्ति समझ जाएगा, क्रोध कितना भी आ रहा हो, महाराज आ जाए तो क्रोध शांत हो जाएगा, मायाचारी हो जाए। लेकिन मदी व्यक्ति, अकड़ू व्यक्ति नहीं झुकेगा, वो कहता है मुझे नहीं झुकना। तो उन्होंने सबसे पहले मद से रहित होने को कहा, मान कषाय। इसलिए उपदेश में सबसे पहले इसके मद को चूर करो, क्योंकि ये ऐसे मद में है, क्योंकि अपने आप को बहुत शक्तिमान मानता है, अपने आप को बहुत बड़ी शक्ति मानता है। और हर व्यक्ति ये सोचता है मैं सब कुछ कर लूंगा, ये मिल जाए तो मैं ये कर लूंगा, ये मिल जाए तो ये कर लूंगा। आपसे पूछा जाए आप क्या क्या कर लोगे, तो आप ये कहो महाराज जी ये चीज मिल जाए तो मैं ये कर लूंगा। मंदिर बना लोगे, हाओ पैसा मिल जाए, हाँ चाहे पैसा लेके भाग जाए। अरे यहाँ तो सारे सैंपल भरे पड़े, कितने लोगों ने पैसा मांगा, पैसा मिल गया, पैसा आया और पैसा लेके भाग गए, पर आए नहीं, दर्शन करने नहीं आया। जितने अमीर लोग हैं ये क्या है, पूर्व में ये गरीब थे, इन्होंने खूब पैसा मांगा, भगवान बस पैसा हो जाए तो आपका मंदिर बना दूंगा, पूरा दर्शनों तीर्थ बना दूंगा। कर्म बेचारा सीधा साधा है, उन्होंने कहा जब मांग रहा है तो दे दो। कर्म दुष्ट नहीं है, कर्म बहुत सरल सत्य है। कर्म और शनि ये दो चीजें ऐसी हैं, सारे ग्रहों में सबसे ईमानदार ग्रह कोई है तो शनि, सबसे ईमानदार, और सबसे ज्यादा लोग उसी से डरते हैं, क्योंकि वो सिद्धांतवादी है। वो किसी की सिफारिश नहीं सुनता, कोई पूजा पाठ नहीं, तुम कुछ भी कर लो। शनि कहता है तुमने अपराध किया है तो सजा तो मिलेगी। और ग्रह जो हैं वे माफीनामा, गिड़गड़ा पढ़ते, रो पढ़ते, भगवान की भक्ति कर लो, माला फेर लो, भक्तांबर पढ़ लो, ये पाठ कर लो, तो वे ग्रह बेचारे कहते ठीक है, की होगी गलती, अब तो ठीक हो गया। देखो कितना रो रहा है, कितना परेशान हो रहा है। अरे कल गलती की थी, आज तो। और ग्रह बड़े सरल है, अनुष्ठानुष्ठान। शनि ग्रह कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुमने किया है तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। अब ईमानदार होने से लोग शनि को बुरा कहते हैं। जैसे ईमानदार यदि ऑफिसर आ जाए तो वो कहीं टिकता नहीं है। सबसे ज्यादा ट्रांसफर किसके होते हैं? ईमानदार यदि कोई ऑफिसर पड़ गया तो उसको कोई टिकने नहीं देगा, और बेईमान पड़ गया तो बस। आजकल खाने पीने वाले ऑफिसरों के ट्रांसफर कम होते हैं, और जो खाने पीने वाले नहीं होते उनके ट्रांसफर कोई उनको पसंद ही नहीं करता। ऐसे ही शनि है, ये शनि किसी को पसंद नहीं, कोई सुनता ही नहीं किसी की। वो कहता हम कुछ नहीं जानते, ये रिपोर्ट है और ये दंड है।
ऐसे ही कर्म होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तो वो कर्म बेचारा थोड़ा बहुत सारे कर्म बातों में आ जाते हैं, हमारे नाटक में, गिड़गिड़ाने में, बस हमारा रोना धोना देख करके बेचारों को दया आती है। कर्म भी दया में आ जाता है। नरकों में थे तब हम चिल्लाए बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सीधे 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में जाके मुनि बन के कल्याण करेंगे। कर्म ने दया की, चलो भाई हो गई, गलती हो गई, आगे सुधर जाएगा। लेकिन ये तो आदतन अपराध ही है, काहे को सुधरना। जब जब हमें दुख आए तब तब हमने सौगंधें खाई। जब जब हमारे अशुभ दिन आए बस अब दोबारा गलती नहीं करूंगा। जब जब जेल मिला हर जेली कहता बस एक बार छुड़ा दूं महाराज। फिर एक जेल में मैं 2 बार जाना हुआ, क्योंकि एक द्वारा, तो वहां जाकर के देखा तो वो जेली पहली बार मिला, दूसरी बार फिर मिल गया। उन्हें क्यों भाई अभी तक तेरी सजा पूरी नहीं हुई? बोले सजा तो पूरी हो गई थी, फिर से आ गया। मैंने कहा उस समय तो तूने रो रो के आशीर्वाद मांगा था महाराज जी बस गलती हो गई, इस बार मुझे जमानत मिल जाए, इस बार मेरी छूट जाए, अब मैं कभी गलती नहीं करूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दो। मैंने पीछे लगा दी थी और काकताली न्याय से वो छूट भी गया। अब दोबारा फिर बोले महाराज जी, मैंने कहा भाई तूने तो ये सौगंध की थी, और महाराज जी पता ही नहीं चला मेरे से फिर कब गलती हो गई, पता ही नहीं चला। वो कहता मुझे पता ही नहीं चला, मुझे गुस्सा आया मैं कर बैठा। मैंने कहा सौगंध बोलो महाराज, ना तो आप याद आए उस समय, ना सौगंध आ जाई। जब व्यक्ति को क्रोध आदि भाव आते हैं ना तो धर्म कर्म सब भूल जाते हैं। ऐसा ही आदतन अपराधी बन जाता है। कर्म बेचारा बातों में आ जाता है और अपन को सबको सुख दे देता है, अच्छे दिन दे देता है, धन दौलत दे देता है, सब कुछ दे देता है। लेकिन बस वही बदमाशी कि जब दुख के दिन था तो धन आ जाए तो मैं मंदिर बना दूं, और धन आ गया तो मंदिर ही आना बंद हो गया। धन नहीं था तो क्या बोलता था, यदि मेरे पास धन आ जाए तो मैं मंदिर बना दूं, और धन आ गया तो मंदिर ही आना बंद हो गया, दर्शन को भी नहीं आता है। आप देखना जितने बड़े आदमी होते हैं इनके बच्चों को मंदिर बुलाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। और यही सब सौगंध करके बैठे थे कि मुझे बाद धन आएगा तो मैं मंदिर बनाऊंगा, आज मंदिर ही नहीं। सुख का दिन जब आ जाता है हम भूल जाते हैं। तो अभी तुमसे कहा जाए कि तुम ये कर लोगे तो तुम कोई भी मना करने वाला नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये हो जाए तो मैं ये कर लूंगा। उपवास कर लोगे, हाँ, पर भूख नहीं लगना चाहिए। ना तो तुम कहोगे ही नहीं, तुमसे कहा भाई उपवास कर लोगे, हाँ बोला ठीक है कर लूंगा आपकी आज्ञा है तो, पर शर्त है कि भूख और प्यास और शरीर में कमजोरी नहीं है। हर चीज के लिए तुम्हारे पास है। तो जैन दर्शन उपदेश की नीति बनाने वाले कहते हैं जिस चीज में ये कहे कि ये मिल जाए तो मैं ये कर लूंगा, ये मिल जाए तो मैं ये कर लूंगा, ये हो जाए तो मैं कर लूंगा, इसको ऐसी चीज बताओ जिसमें ये नहीं कह पाए कि ये मिल जाए तो मैं कर लूंगा। वहां इसका अहंकार टूटेगा, वहां ये समर्पित होगा, फिर उसके बाद तुम जो कहोगे वही करेगा। पहले इसको नशे को उतारो, पहले इसका मद उतारो, जो इसको करने का मद चढ़ा है
मेरे पास ताकत होती तो मैं भी एवरेस्ट पे चढ़ जाता सब। इसलिए मैंने प्रारंभ में ऐसा उपदेश दिया जिसमें तुम बोलो न्याय अन्याय से ऊपर, सत्य तथ्य से परे। जो कुछ तुम्हारे पास है वो कोई लूट नहीं सकता, दूसरे का तुम ले नहीं सकते। ऐसे वैभव का तुम आनंद लो। अब बोलो, सबको ऐसी आत्मा का आनंद लेना है, ऐसे आत्मा के स्वरूप को जानना है जो सत्य और असत से ऊपर हो। उसे धर्म भी विभाव पर्याय दिखे, मंदिर भी विभाव दिखे, शराब खाना तो विभाव है ही, पवित्र अपवित्र स्थान पर भी उसे कोई भेद नजर नहीं आए। कंचन और कांच में कोई अंतर नहीं नजर आए, सोने की गिट्टी या पत्थर की गिट्टी में कोई अंतर नजर नहीं आए, चेतन और जड़ में कोई अंतर नजर नहीं आया, साधु और डाकू में कोई अंतर नजर नहीं आया, पुण्यात्मा और पापी में कोई नजर नहीं आया, कोई अंतर नहीं, दोनों एक समान देखना है। विभाव पर्याय ये सब विभाव से हमारे थोपे हुए सब रिश्ते हैं। ये हमारा भाई है, ये हमारा भाई नहीं, कुछ नहीं, सब है। वो भी जो भाई है वो भी विभाव पर्याय है, जो भाई नहीं है वो भी विभाव पर्याय है। माता भी विभाव पर्याय है, पत्नी भी विभाव पर्याय है, बहन भी विभाव पर्याय। जितना जो कुछ भी दुनिया में है विभाव है, और विभाव का अर्थ है सही नहीं है। बोलो ऐसी दशा तुम प्राप्त करना है। बोलो क्या चाहोगे वो तुम्हें दूंगा, मांग लो। क्या चाहते? जैसे हमने कहा ना मंदिर बनाओ, तो आपने कहा मेरा पैसा आ जाए तो बना दूंगा। तुमने कहा उपवास कर लो, कर लूंगा, भूख प्यास नहीं लगना चाहिए सब। अब जो मैं बता रहा हूं इसके लिए आप क्या चाहोगे, ये मिल जाए तो मैं कर लूंगा। क्या चाहते हो उसके लिए, जो तुम्हें मांगना हो मांग लो। आज आदिनाथ के दरवाजे बैठा। ऐसी दशा को प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए है, जब तुम्हें सब कुछ एक पर्याय के रूप में दिखने लग जाए। और विभाव पर्याय, क्या पुण्य क्या पाप, कुछ नहीं। क्या संसार और क्या मोक्ष, कुछ नहीं। दोनों पर्याय विभाव पर्याय है, दोनों हमारा स्वभाव नहीं। मोक्ष भी हमारा स्वभाव नहीं, संसार भी हमारा स्वभाव नहीं। न हमें संसार में रहना है, न हमें मोक्ष में रहना है। ऐसी दशा पाने के लिए तुम क्या करोगे, बोलो। ऐसी दशा होना है, चाहिए है। और ऐसी दशा हुए बिना तुम अनंत सुखी नहीं हो पाओगे। अब ऐसे के लिए तुम्हें किस चीज की कमी नजर आ रही है कि ये कमी है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। और क्या चीज मिल जाए जो तुम ऐसे दशा प्राप्त कर लोगे? क्या दशा मिल जाए, क्या चीज मिल जाए? भगवान मिल जाए, गुरु मिल जाए, समोषण मिल जाए, क्या मिल जाए जो तुम्हें ऐसी दशा प्राप्त हो जाए? साक्षी, बिल्कुल एकदम सत्य और असत्य दोनों से ऊपर उठना है। पुण्य और पाप से दोनों से ऊपर उठना है। मंदिर जाओगे नहीं, घर जाओगे नहीं, वन में रहोगे नहीं, आकाश में रहोगे नहीं, पाताल में रहोगे नहीं। आकाश में नहीं रहोगे, पाताल में नहीं रहोगे, जमीन में नहीं रहोगे, आकाश में नहीं रहोगे, मंदिर में नहीं रहोगे, घर में नहीं रहोगे। बोलो अब तुम्हें कहाँ रहना है?
और रहना जरूर है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है? बोलो, उसी दशा को प्राप्त करो। बहुत कठिन मार्ग है। तुम जो कुछ मांगोगे उसके रास्ते हैं। एक व्यक्ति ने मांगा, हिरण्याकश्यप ने मांगा, वैष्णव दर्शन में आया कि मुझे कोई मार नहीं सके, मानव मार नहीं सके, दानव मार नहीं सके, पशु मार नहीं सके, देवता मार नहीं सके, ये चारों जीव मुझे नहीं मार सके, ऐसा वरदान दो। आकाश में मैं मरूं नहीं, जमीन पर मैं मरूं नहीं, पाताल में मैं मरूं नहीं। अब कहाँ मरना तो है। आकाश में मेरा मरण नहीं हो, जमीन पर मेरा मरण नहीं हो, घर के अंदर मेरा मरण नहीं हो, घर के बाहर मेरा मरण नहीं हो। मैं घर में भी नहीं मरूं और घर के बाहर ही नहीं मरूं। ना घर में मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। दिन में भी नहीं मरूं और रात में भी नहीं मरूं। मनुष्य त्रियंश देव जितने होते ये मुझे मारे नहीं। बताओ, या तो व्यक्ति घर में मरता है या घर के, बस उसने दोनों वरदान ने, घर में मरो नहीं, घर के बाहर मरो नहीं। या तो मनुष्य मारता है या देव मारता है, उसने दोनों का वरदान ले लिया। रात में भी नहीं मरूं और दिन में भी नहीं मरूं। अब दोनों रात के अलावा होता क्या है? वरदान दे दिया। ऐसा ही तुम वरदान मांगो, मांग लो, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो तो सही आज। क्योंकि आज मैं भगवान की शरणों में बैठा हूं। किमिक्षिक वरदान, भगवान तो देते नहीं है, लेकिन उनके खजाने को देने वाला, कभी राजा अपने हाथ से खजाने में से कोई माल निकालता? राजा तो मात खजांची को बोलता है, निकालता तो खजांची है। तो ये तो मालिक है, ये देने वाला नहीं। खजांची तो मैं निकाल के दूंगा। राजा कभी नहीं देता। राजा तो मात कह देता भाई इसको इतना देना, बस निकाल के कभी नहीं देता। ये कभी नहीं देते। तो जैसे खड़े हैं, तो हाथ पर तो हमारे चलते, उनके तो हाथ पर ही चलना बंद है। खजाना उनका है लेकिन बांटेगा गुरु। खजाना धर्म का है लेकिन बांटता है गुरु। खजाना जिनवानी का है लेकिन समझाता गुरु है। किताब से यदि समझ में आ जाए तो किसी को स्कूल जाने की जरूरत। स्कूल में भी मास्टर क्या पढ़ाता है? वही किताब में से तो पढ़ाता है। तो किताब तो घर में पढ़ लो ना। किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं आता है, किताब जब गुरु पढ़ाता है तब ज्ञान आता है। अन्यथा सारी दुनिया के कोर्स सब टीचर किताब लेके पढ़ाते हैं, ये किताब में खरीद लो, घर पढ़ लो। नहीं, पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, गुरु जब पढ़ाता है तब ज्ञान होता है। इसी प्रकार से आप कितना भी तुम्हें जो मांगना है मांग लो, मिलेगा। लेकिन तुम्हें ऐसी दशा प्राप्त करना है। तो ऐसी दशा प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? नहीं रहने, बैठो, डिस्टर्ब मत करो। चलो भाई मांगो, चलो भाई सिल्ला तू मांग ले, क्या मांगने बोलो। नहीं, शायद सपोर्ट करने गया हो कि महाराज के सामने थोड़ा तुम भीड़ इकट्ठी करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। मांग ले, क्या मांगना। दशा ऐसी होना चाहिए, दुनिया की हर वस्तु हर साधन से खरीदी जा सकती है, लेकिन जो दशा हम बता रहे हैं ये किसी साधन से नहीं होती, ये स्वयं साध्य रूप होती है। जहां साध्य साधक अवाधक सब खत्म हो जाते हैं,
कौन साधन है, कौन साध है? साध साधन साधक सब है, कुछ नहीं है ही नहीं, साधन ही नहीं, साध भी नहीं। जो दशा मैं बता रहा हूं ये ना तो सिद्ध होता है और ना सिद्ध किया जाता है, ना इसका कोई साधन है। जो कार्य किसी कारण से होते हैं उनको हम फिर भी कारण जुटाने पर पूरा, उनका कोई कारण ही नहीं, और जो कार्य भी नहीं, बहुत बड़ी बात है। जो जो कार्य हैं वे किसी ना किसी के द्वारा किए गए, उनमें जरूर कोई ना कोई कारण मौजूद है, लेकिन जो कार्य ही नहीं है, और है कार्य नहीं है लेकिन है, और जब कार्य नहीं है तो उसका कारण भी कैसे होगा? कारण और कार्य के बिना दुनिया की एक वस्तु है जो यदि एक क्षण को ज्ञान में आ जाए तो बस अनंत अव्यवहार सुख प्रकट हो जाता है। जो कार्य भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, कारण भी नहीं। सिद्धों को आनंद सिद्ध पर्याय का नहीं आता, वो कार्य है। सिद्धों को आनंद कोई साधन का नहीं आता, कुछ नहीं आता, उनको आनंद आता है उस वस्तु का जो कारण और कार्य से ऊपर है, पर्याय नहीं है, द्रव्य नहीं है, जो गुण भी नहीं है। ना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है, और तीन के अलावा दुनिया में कुछ है नहीं। लेकिन आनंद एक ऐसा आनंद है। अमृत धारा जानते हैं? अमृत धारा का आनंद लो। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने एक पानक का उदाहरण दिया। अमृत धारा उस समय नहीं चलती होगी। अमृत धारा में तीन चीजें हैं, पिपरमेंट, अजवाइन का फूल और कपूर। इन तीनों का आनंद नहीं लेना है। कपूर का आनंद आना नहीं चाहिए, अजवाइन का आनंद आना नहीं चाहिए, अजवाइन के फूल का आनंद आना नहीं चाहिए, और ये तीनों है नहीं, और तीनों के बिना कुछ है नहीं। उसका आनंद बताओ वो क्या है? तीनों का आनंद आना नहीं चाहिए, और तीनों का नाम अमृत धारा है नहीं, और तीनों के बिना अमृत धारा है नहीं। वो क्या चीज? वो क्या? तीनों को मिलाकर के भी नहीं है, तीनों मिलकर के बनी है नहीं, उभयाभासी। तीनों को चीज मिलकर के नहीं बनी है। दो द्रव्य कभी मिलते नहीं है, ना तीनों का मिलकर के बनी है, और ना तीनों चीजें हैं, और तीनों के अलावा कुछ है। एक बार थोड़ा सा प्रवचन में कहा था अशोकनगर में, अध्यात्म को लोग समझना चाहते, पता नहीं कहाँ कहाँ खोजने जैसी चीज है ही नहीं। वो करने, कुछ प्राप्त करने वाली प्राप्त करने, उसे जो साध्य हो, जो साध्य होता है उसको प्राप्त करूं, जो साध्य ही नहीं। जो कार्य हो उसे करूं, कार्य ही नहीं है। अध्यात्म ना किसी का कार्य है, अध्यात्म ना किसी का कारण है, ना अध्यात्म का कोई क्षेत्र है, ना काल है, ना भाव है, ना भाव है। अध्यात्म परिणाम भी नहीं है, अध्यात्म परिणाम भी नहीं है, अध्यात्म पर्याय भी नहीं है, अध्यात्म भाव भी नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय तीनों नहीं है। अध्यात्म बहुत ऊंची किताब, द्रव्य गुण पर्याय नहीं है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, हालांकि पूर्णता नहीं बैठेगा। भारत देश कहाँ है? कहाँ है? नाम बता, कहाँ है? नाम बता, एड्रेस दो, कहाँ है? सो मुझे भारत भेजो। ये क्या है? थोबंदी है, बातें कर दो। भारत के नाम से चिट्ठी आ जाए तो डाल के देख लो। भारत के नाम से कोई चिट्ठी डाले और थोबंदी आ जाए तो समझ लूंगा कि भारत है। अशोकनगर, भारत कहाँ है? कहाँ है बता? यही नहीं। भारत ना तो कोई कार्य है,
भारत ना कोई कारण है, भारत ना कोई द्रव्य है, ना भारत कोई गुण है, ना भारत कोई पर्याय है, पर भारत के सारा आनंद किसमें है? हमारा भारत महान, लेकिन वो भारत है कहां? कहीं नहीं बता सकते, लेकिन है कि नहीं? कहां है? बस नहीं, सब कहने की बात है। मैं तो तख्त पे बैठा हूं, मैं तो आदिनाथ के मंदिर में बैठा। किसी से पूछ लो अभी बाहर जाकर महाराज जी कहाँ हैं, तो बोले आदिनाथ मंदिर में। कोई नहीं पूछने वाला कि भारत में है। और वो जो अनुभूति होती है वो सबको मिला करके भारत है, नहीं। खिचड़ी का नाम भारत नहीं है। व्यवहार, और मैं हमारे यहाँ का व्यवहाराभासी पंडित जी टोरमल जी लिखते हैं मोक्षमार्ग प्रकाशक में कि एक व्यवहाराभासी होता है और एक निश्चयाभासी होता है, एक उभयाभासी होता है। सत्य भी असत्य भी दो प्रकार के, एक सत्य है, एक असत्य है, एक उभयासत्य है। उभय और अनुभय। उभय को भी मिथ्या ही कहा है। तुम कहोगे ये सब मिलकर के है, नहीं, खिचड़ी नहीं है, वो बात है। अब ऐसी दशा प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए बोलो, वो मैं तुम्हें उपलब्ध कराता हूं, मांगो। या पर हाथ जोड़ करके कह दो महाराज मेरे बस की बात, बस इतने तो कहलवाना है। बस हाथ जुड़वाना है, तुमसे कुछ नहीं। अखड़ू महाराज बस मद उतारना है, नशा उतारना है। देशनी लब्धि में सबसे पहले महाराज उस दशा का वर्णन करते हैं जहां तुमने कल्पना भी नहीं की, जो तुमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। सबसे पहले गुरु महाराज उस देशना लब्धि का उदाहरण है। समय सार लिखते समय शुरू में उन्होंने वो दशा कह दी जिसको हमने कभी परिचय में नहीं आया। एकत्व भक्त की बात कह दी उन्होंने। अब एकत्व भक्त हमने कभी जाना ही नहीं। तो ऐसी स्थिति को लेकर के मद उतारने के लिए एक ऐसा लक्ष्य बनाओ, मां धमकाने के लिए नहीं है वो, लेकिन यह संसारी प्राणी अपने हाथ ऊंचे कर दे, ये मेरे बस की बात नहीं है। बस मेरे बस की बात नहीं। पंडित जी आशाधर जी लिखते हैं सागार धर्मामृत में कि इनको सबसे पहले तंबाकू गुटखा त्याग मत कराओ, रात्रि भोजन त्याग मत कराओ, श्रावक के कोई गुण मत बताओ। इनके सामने सबसे पहले जैसे ये समझदार आवे, जैसे ये कहे महाराज जी मुझे कोई उपदेश दीजिए, मुनि महाराज का उपदेश दो। परम मुनि, घनघोर मुनि, घोर उपसर्ग विजेता बाहुबली, ऐसे ऐसे घोर महान मुनियों के उदाहरण दो। यदि मेरी बात मान तो ऐसा मुनि तुझे बनना है। और मुनि को कोई छोटे मोटे मुनि मत बताना, जिनको सेव नहीं खा रही है। मंदिरों में देखो कौन के चित्र बने रहते हैं, सुख साता वाले महाराजों के नहीं बने। जिन महाराजों के बहुत बड़ी चीज है, मंदिरों में वो चित्र क्यों बनाए जाते हैं? मैंने इसके कई कारण खोजे, आज दूसरा कारण बता रहा हूं। वो कारण तो है ही कि इनमें एनर्जी बहुत होती है, वो बाद में करूंगा, विषय बदल जाएगा। एक कारण है कि मंदिरों में, क्योंकि उन चित्रों को देख करके तुम्हें एक ही बात याद दिलाना है, तुमसे मुख से एक कहलाना है, ये मेरे बस की बात नहीं। पहला सूत्र, पहला मोटिवेशन,
पहला मंदिर में आने के लिए समर्पण भक्ति का पहला सूत्र। भक्ति का पहला सूत्र समर्पण, भक्ति का पहला सूत्र अस्मर्थ, भक्ति का पहला सूत्र मेरे बस की बात नहीं है। बस जब तक ये समर्पण का सूत्र नहीं आएगा, और समर्पण का सूत्र जब ही आएगा जब तुम्हारे लिए इतना मजबूर कर दिया जाए, ऐसी दशा बता दी जाए कि तुम कह दो कि यह मेरे बस की बात। तो पंडित जी साहब ने लिखा, इनको प्रथम मुनि दशा का उपदेश दो, और कठोर मुनि दशा 22 परिसरों का वर्णन कर डालो। ऐसे होते मुनिराज, गर्मी पड़ रही है, नीचे आग ऊपर आग, तलवा चिपक गया है, कंठ सूख गया है, शरीर में पानी बचा नहीं है, फिर भी अभी सामयिक करना है, और फिर भी अभी विहार करना है। शेरनी खा रही है मांस लौच लौच करके, फिर भी मुस्कान कम नहीं करना है। सिगड़ी जल रही है, फिर भी वो तत्ता है नहीं बोलना है। बहुत जितना करूं, 22 परिसरों का वर्णन पढ़ते पढ़ते लोग कांप जाते हैं। एक सज्जन थे राजस्थान में, हालांकि वो मुमुक्षु थे लेकिन हमसे प्रभावित थे। तो कहो महाराज जी आप ऐसा मत समझो कि हम मुनि बोधी हैं, मेरा मन है कि मैं मुनि बनकर के ही मरूंगा। एक संकल्प कर लिया। अब मैं बिहार करके आ रहा था, मेरे पैरों में फोड़े पड़ गए, गर्मी का समय था बहुत। उसमें एक पेड़ के नीचे छाया में बैठे थे और वो महानुभाव आ गए, बोले महाराज जी पैर दबा लो। महाराज जी ऐसे छाले, ऐसे में अभी और बिहार करना है। हाँ, हमने कहा अभी तो 25% ही बिहार हुआ, अभी तो और 50 और करना, और फिर कल भी करना। हाँ, मैंने कहा 300-400 किलोमीटर चलना है। आज ये हालत हो रही और अभी फिर चलोगे आप, और ऐसी भयंकर गर्मी में। उनके हाँ चलना है। बोले महाराज जी मैंने आपके सामने कुछ साल पहले विनती की थी कि मैं मुनि महाराज बन के बनूंगा, अब वो नियम वापस लेता हूं, जिंदगी में कभी नहीं बनूंगा। मतलब बोले इस दशा में भी चलना है, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, फिर भी चलना है। महाराज मेरे बस की बात नहीं, मैं तो मुनि नहीं बनूंगा, और आपके सामने जो वचन दिया था वो मैं वापस लेता हूं। मैंने कहा भगवान महावीर को फोन लगाता हूं कि भगवान आपने जो चर्या बताई थी, इसलिए कि इसको देख करके लोग मुनि बनने का भाव करेंगे। ये कलयुग में कठोर चर्या देखकर लोग मुनि पद से भाव छोड़ रहे हैं। तो या तो गाड़ी की छूट दो, जूते चप्पलों की छूट दो, खाने पीने की छूट दो, तो मुनियों की संख्या बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। सारी दुनिया के हर संप्रदाय के साधु बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे। बौद्धों को विदेश तक में फैल गया, क्योंकि उन्होंने छूट दे दी। लेकिन दिगंबर धर्म मात्र घट रहा है, क्योंकि इसने कहीं छूट दी। तो जैसे ही बासादर जी पंडित जी कहते हैं तो उसे मुनि धर्म का उपदेश देना, और जैसे मुनि धर्म सुनेगा और कह देना मुनि बनने के लिए मांग ले, क्या मांगना है, क्या चाहिए कि जैसे तुमने कहा ना थोड़ा पैसा आ जाए तो मैं मंदिर बना दूंगा, एक कहा ना सही बना दोगे। अरे बोलते देगा हाँ बनाना के बाद में, और महाराज को क्या भरोसा है, कौन बाद में महाराज कोर्ट केस कर देंगे, अपन बोल दो। अभी तो दुनिया में एक ही ठगने के लिए सबसे ज्यादा दुनिया में साधु तो है जिसको अच्छी तरह ठग सकते हैं, और ठगने के बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता, FIR दिखा नहीं सकता। आओ महाराज बना देंगे। अब ये बताओ क्या मिल जाए तुम्हें जो तुम मुनि बन जाओ?
पैसा मिल जाए तो तुम मंदिर बना दोगे। तुमने अपने आप में पल्ला झाड़ लिया, अहंकार ज्यों का तो सुरक्षा। भूख प्यास नहीं लगे तो मैं मुनि बन जाऊंगा, उपवास कर लूंगा, सब में आपको मान। एवरेस्ट चढ़ जाओगे, हाँ महाराज चढ़ जाऊंगा, पैरों में ताकत आ जाए तो चढ़ जाऊंगा। अब मुनि बताओ कि मुनि बन जाओगे, क्या मिल जाए तो मुनि बन जाओगे। गर्मी चढ़ रही, सिर पे हाथ फिर रहा है कि हाथ भी निकल जाए, क्या मिल जाए तो तुम मुनि बन जाओगे, बोलो। तो अनंत बार मिल चुका है, लिखे FIR वकील के अनंत चतुष्टय जब मुनि बनोगे तब मिलेगा, पहले से कहां से मिल जाएगा, न रहेगा 5 बजे। तुम तो बताओ मुनि मत बजाओ, 1 घंटा मत बजाओ। ये बताएं कि तुम्हें सब लोग, जितने लोग आज बैठे हैं मंदिर में आदिनाथ भगवान के चरणों में, क्या मिल जाए तो तुम मुनि बन जाओगे। वो तो मैं 10 दिन देता हूं श्रावक संस्कार से, तो भी नहीं बने। अभी दे रहा हूं, लोग आ जाओ, मैं संस्कार करता हूं, फिर तो बन जाओगे। आप तो जो मांगो वो मेरे पास है, और झूठ बोला तो मेरे पास तुम्हारी पहले की CR रखी है कि तुमने झूठ बोल चुके हो। मेरे पास लिखित में आपके सर्वक भगवान ने तुम्हारी पूरी डायरी हमें दे दी है कि यदि, हाँ अनंतवाद दे चुका हूं, पूरी डायरी लिखी रखी। बदमाशी करके दिखाओ तो सही, तुम क्या बदमाशी करोगे, तुम देखो जो भी बदमाशी करोगे, पूरा शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो जो मुनि बनने के लिए चाहिए वो हम अनंतों बार प्राप्त कर, जो जो चाहिए। कार्तिकेय अनुपरीक्षा, कार्तिकेय स्वामी एक एक लिख दिया तुम्हारे। जहां तुझे बदमाशी दिखाएं थोड़ा देख लेना। कोई तुमसे उधार मांगे कि भैया सेठ जी उधार दे दो, इसकी पुरानी उधारी देख लेना कितनी पड़ी है, देखते हो कि नहीं। यदि ग्राहक तुम्हारा उधार ले आया है, खूब रोवे गावे, और पुरानी उधारी उसने अभी तक नहीं दी हो, बताओ तुम क्या करोगे फिर। तो मैं कोई पागल कुत्ते ने काटा कि यहां दिवाली बनूंगा, तुम्हारी पुरानी उधारी देखूंगा क्या क्या नहीं दिया तुम्हें। जो जो मुनि बनने के लिए चाहिए था वो तुम्हें सब अनंतों बार मिला। आज तुम मांग करके धोखा दे रहे हो। अब एक ही तरीका है, चुपचाप, बहानेबाजी अब चलेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा ऑन रिकॉर्ड पाया गया है। और वर्तमान में तुम जो मांगोगे वह मैं दे चुका हूं पहले, तो भी नहीं बने। अब कोई नई चीज मांगो जो आज तक नहीं दी हो, आज तक नहीं मिली हो, वो कोई चीज है ही नहीं। तो अब एक ही तरीका है, हाथ जोड़ करके आत्मसमर्पण कर दो कि मैं पापी हूं, मैं मायावी हूं, मेरे कोई बस की बात नहीं है। अरहंत शरणं भगवज्जामि, सिद्ध शरणं भगवज्जामि, साहु शरणं भगवज्जामि, केवली प्रणत धन्यो शरणं भगवज्जामि। बस अब भक्ति का पहला सूत्र शुरू हुआ, असमर्थता से। अब मन को बिल्कुल मान से रहित कर दो, कह दो मन से तेरे कोई बस की बात नहीं है, असमर्थ हो जाओ। आपका ऐसी असमर्थ व्यक्ति ऐसी शरण में आता है, वो आपसे जो परेशान लोग जब आते ना, तो ये कि आपके अलावा मेरी कोई शरण, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम, तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष। ये बात जब ही संभव है जब तुम पहले अपना मान कसाग उतारो
मेरे कुछ बस की बात, मैं मुनि नहीं बन सकता। जो जो साधन थे वो पाने के बाद भी नहीं बना, जो जो साधन थे वो पाने के बाद भी नहीं बना मैं, तो कब क्या बहाना बनाओ? आर्य खंड विदेश छेद समूषण सब मिला तो भी नहीं बने। अब असमर्थ आत्मा की वह स्वाभाविक दशा जो मैंने वर्णन किया, उसको पाने में तुम समर्थ नहीं हो, तुम असमर्थ हो। तुम ऐसे ही असमर्थ हो जैसे अपनी आंख को नहीं देख सकती, तुम कितना भी प्रयास कर लो। देख लो, अपनी आंखों से अपनी आंख दिख रही क्या? गुरु ने होमवर्क दिया है कि अपनी आंख से अपनी आंख देखो, दिखेगी। बस वो स्वरूप जो मैंने प्रारंभ में वर्णन किया, वो स्वरूप ऐसा ही है। अपनी आंख से अपनी आंख देखना है, असमर्थता व्यक्त कर दो, असंभव हो ही नहीं सकता। गुरु कहते हैं मैं दिखाऊंगा। तुमने मना कर दिया कि नहीं, बस यही तो चमत्कार है। जो चेला न कर पाए वो गुरु कर दे, इसलिए वो चेला है, वो गुरु है। जो भक्त नहीं कर पाए भगवान कर दे, इसलिए वो भगवान है और ये भक्त है। पहले तुम ये तो कहो कि मेरे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं हमें शरण आ रहा है? हमारा समर्पण क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं वो अनंत शरणम निकल रहा है अंदर से? क्यों नहीं आ रहा है अन्यथा शरणम नास्ति? क्योंकि हम अपने हथियार नहीं डाल रहे हैं। हमारे अंदर अहंकार है, मैं कर सकता हूं, धन आ जाए तो मंदिर बना सकता हूं, भूख प्यास नहीं लगे तो मैं उपवास कर सकता हूं। हर चीज में तुम्हारे अहंकार की गंध आ रही है। यह हो जाए तो मैं देखा, ऐसे बोलते हो अकड़ के, अरे क्या महाराज जी बात करते हो आप, मेरे पास यह आ जाए तो अकड़ देखना, दाया हाथ नहीं। अरे महाराज जी पैसा वो तो दिलाओ, फिर देखो थोबन जी बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, बाएं है। अहंकार की गंध आ रही है, नहीं करने पर भी आ रही है। इसको चूर नहीं किए बिना अब चमत्कार होना है, अतिशय होना है। अब आपको समर्थ हो कि असमर्थ हो? मुनि बनने में समर्थ हो कि असमर्थ हो? हाँ, अब अच्छी तरह नमोस्तु कर लो। खुश है बेटा, खुश है, खुश है, खुश है। इतना ही तो कराना था, और करना क्या है? अब मिलेगी तुम्हें। अब जैसे ही तुम नमोस्तु करोगे और नीचे देखना, जहां तुम्हारी आंखें होंगी उसी के नीचे हंडा गड़ा मिलेगा। और जैसे ही तुम नमोस्तु के बाद उठोगे, तुम्हारी सारी जन्नत तुम्हारे सामने होगी और अंधकार तुम्हारे से दूर होगा। नीचे ही पुत्र से उच्च गोत्रम, तुम वृत्ति नमन की होगी और बंद तुम्हें उच्च गोत्र का होगा। नमस्कार किया था तब तुम नीच गोत्री थे, नीच गोत्र का बंद हो सकता था। और जैसे नमस्कार किया, आंख उठाओगे, उस समय तुम्हारे स्टोर में उच्च गोत्र आ जाएगा। समर्पण की बात जो कहीं नहीं है वो यहां है, ये बात पहले। क्यों नहीं तुम्हारा मंदिरों में मन लग रहा है? क्योंकि तुम्हें मालूम है तुम्हारे मन में अहंकार है। मंदिर जाने क्या करो, जो मंदिर में मिलता है वो तो हमें बाजार में मिल जाता है। महाराज के पास क्यों जाना? जो दुनिया में है महाराज के पास क्या, वो तो महाराज के पास नहीं है, वो हमारे पास है। बस एक बात जाग लो, जो दुनिया के देव के पास नहीं है वो जिनेन देव के पास है। बस इतना सब करना है। श्रद्धा क्यों नहीं जाग रही तुम्हारी? क्यों समर्पण नहीं हो रहा?
क्योंकि तुम्हें मालूम है जो जिनेन्द्र देव के पास है वो दुनिया में कहीं है। पुण्यबंध कहीं भी कर लो, पेड़ को नमस्कार करने में पुण्यबंध होता है, पत्थर को, सारी दुनिया पुण्यबंध यहाँ होता है, पुण्यबंध वहां होता है। ये तुम्हारा कभी तुम्हारा जिनेन्द्र भगवान के प्रति समर्पण नहीं हो पाएगा, सच्चे देव के प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी ये है जो यहां मिलता है वो तो दुनिया में सही मिलता है। तुम्हारे लिए एक अंदर चेतना में आ जाए जो यहां है वो बस इतना सा, इतना सा, कुछ नहीं करना। सारे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आ जाएंगी, तुम्हें जिनेन्द्र देव के श्रद्धांजलि से नहीं हिला पाएंगे, कोई नहीं हिला पाएगा। कितना ही आ जाए, कुछ भी कर लो, क्योंकि तुमने धारणा क्या बना ली, जो यहां है वो बस इतना है, और जो यहां नहीं है वो भी, पर इतनी सी धारणा होना, कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं कर रहा। तुम गोटो गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते, मात्र इतनी सी कमी, जो यहां है वही तो सारी दुनिया में। तुम एक बना लो, जो मेरे गुरु के पास है वो दुनिया में, और जो यहां नहीं है वो भी, बस यही शास्त्र बना लो। जो जिनवाणी में लिखा है रहस्य वो दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं है, और जो यहां नहीं है वो भी कहीं नहीं है, बस इतना सब बना, कुछ नहीं करना। नमोकार मंत्र में इतना करना है, जो यह मंत्र में है वो दुनिया में, रिपीट करो, और जो इसमें नहीं है वो बस हो गया काम, हो गया काम। जो त्रिवेणी के बड़े बाबा में है, तुम पैदल की बात कर रहे हो, मैं अशोकनगर से तुम्हें साष्टांग लेटते हुए बुला सकता हूं। अभी यहां साष्टांग कराऊंगा, अभी कराऊंगा, यही साष्टांग मैं अशोकनगर से अभी तो पैदल चला के लाया हूं। किसी दिन यदि दिमाग सनक गया ना, वहां से लेटते हुए बुलाऊंगा। और गारंटी मेरी है तुम आओगे, बस बस बस। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली जी, अजमेर, राजस्थान।